प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के 10 जो है अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है हम लोग हल करेंगे। और ये जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जिनकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर है। तो यह जो समीकरण दिया हुआ है इसका हमको क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर निकालना है। तो ये जो है ये बराबर 3 है, b बराबर है -2, ये b है, और ये आपका c है, c बराबर 1/3। तो विवितकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो इस सूत्र में रख देते हैं। तो b का मान है -2, तो -2 रख देंगे, और b का वर्ग है तो -2 का वर्ग, -4 × a का मतलब है 3 और c का मतलब है 1/3। ये मान रख देते हैं। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया -2, और -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि -2 का वर्ग करने से -2 × -2, तो यहाँ से +4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा? 4 से 1 में गुणा होता 4 होगा, तो 4 में 4 घटा देंगे 0। तो यहाँ जो है विवितकर आपका शून्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवितकर क्या होगा? 0 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विवितकर 88 है, तो k का मान निम्न में से होगा। तो यह द्विघात समीकरण दिया है और इसका विवितकर दिया 88, तो k का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये जो है समीकरण सबसे पहले उतार देते हैं। 3x² - 4x - k = 0, और विवितकर मतलब d का मान दिया है 88, ये दिया हुआ है। हमें k का मान इससे जो है ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न में देखिए k का मान इसमें जो है पूछा गया है। k का मान क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यहाँ देखिए a बराबर है 3, b बराबर -4 और c बराबर है -k। ये सूत्र ये जो है a b c का मान है। और d बराबर आप जानते हैं कि d बराबर होता है b² - 4ac। ये सूत्र है विवितकर निकालने का। तो मान रख देते हैं, d की जगह पर हम 88 रख देंगे। b का मान है -4, तो -4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देना है। 4 × a का मतलब 3 है, और c का मतलब है -k। यहाँ लिख देंगे -k। a का ये विवितकर है, ये है b² - 4ac। अब क्या करना है कि इसको लिख दे, स्क्वायर कर देंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, और 4 × 3 = 12, और ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस होगा। माइनस का 4 का -k में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस होगा। 4 × 3 = 12 हो गया, और k। ठीक है, यहाँ हो गया 88। अब क्या करना है कि 16 को पक्षांतर कर देना है। 88 - 16 बराबर हो जाएगा 12k। 88 में से जो है 16 को घटा दीजिए, है ना। तो 8 में से 6 घटा 2, और 8 में से 1 घटा 7, ये हो गया 72, और ये हो गया 12k। तो k बराबर अब निकालें, 12 से 72 को भाग कर देंगे तो 72 बटे हो जाएगा 12, तो 12 × 6 = 72। तो k का मान कितना निकल गया? 6। k का मान कितना निकला? 6। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नो है, 6 दिया हुआ है, अर्थात k का जो मान होगा वो 6 के बराबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। समीकरण दिया हुआ है x² - 4x + k = 0। जो एक मूल दिया हुआ है तो यह जो मूल होता है वह x का मान होता है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। तो जब 2 मूल होंगे तो उसमें से एक मूल दिया है x बराबर 6, तो इसमें जो है k का मान ज्ञात करना है। तो जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x बराबर 6 जो है रख देंगे तो k का मान प्राप्त होगा। देखिए x की जगह पर हमको 6 रखना है, क्योंकि मूल होता है ना वो x का मान होता है। तो x की जगह पर 6 रखें तो स्क्वायर होगा, 4x है तो x की जगह पर भी 6 रखना है यहाँ, प्लस k बराबर 0। ये हो गया 36, मतलब 6 का वर्ग होगा 36, और 6 चौको 24 प्लस k बराबर 0। 36 में से 24 को घटा देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से k का जो मान होगा, है ना, k का जो मान होगा 12 को पक्षांतर कर देंगे तो -12 हो जाएगा। तो k का मान होगा -12, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल है ना, जैसे एक आयत है, इस तरह से एक खेत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 30 वर्ग मीटर है ना। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो अगर चौड़ाई हम x मान लेते हैं तो इसका लंबाई हो जाएगा x+1। लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है तो चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई x+1 हो जाएगा, और ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा है ना, वो कितना दिया है 30, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चूँकि आयताकार खेत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो जाएगा 30। तो लंबाई का मान है x+1 और चौड़ाई का मान है x बराबर हो जाएगा 30। गुणा कर दिए x का ब्रैकेट के अंदर, तो x का x में होगा तो x² हो जाएगा, x का 1 में होगा तो x होगा, और यहाँ से 30 हो गया। 30 को अंदर कर लेते हैं, x² + x - 30 बराबर 0। तो यह जो है द्विघात समीकरण आपका प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में हमें क्या बनाना था, हमें जो है द्विघात समीकरण ही बनाना था। अर्थात खेत का जो क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। आपका जो सूत्र है x², द्विघात समीकरण का मान है देखिए x² + x - 30। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, x² + x - 30, x² + x - 30 और x² + x - 3, अर्थात ऑप्शन जो है सी है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस समीकरण का क्या हल होगा इसको सॉल्व करने पर ही पता लगेगा। तो 3/x - 2x = 2/x, यह है आपका समीकरण। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इसका लॉसा हो जाएगा, और ये हर जो है, ये हर और लॉस है, ये दोनों बराबर है, तो ऊपर वाला उतार देंगे हम, 3 उतार देंगे और x का 2x में गुणा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। तो 2x² बराबर हो गया 2/x। दोनों तरफ से x और x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिल गया 3 - 2x² बराबर 2। अब करना क्या है कि 2 को इधर पक्षांतर करना है और -2x² को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 3 - 2 और ये हो जाएगा 2x²। इस 2 को अंदर लाना है तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस में है तो जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा 1 मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा 2x²। तो हमें x² मिल गया, x² बराबर 2 से हम 1 में भाग करेंगे तो 1/2, और यहाँ से x का जो मान होगा वो होगा प्लस माइनस, ऊपर वो 1 होगा और नीचे जो है 2 होगा, और वो भी किस में होगा, करणी में। क्यों, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का जो वर्गमूल होगा, चूँकि 2 यहाँ करणी में आ जाएगा। जब हम वर्ग हटाते हैं तो इधर आकर करणी लगता है, तो चूँकि 1 करणी के अंदर हुआ और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो 1 बाहर लिख देंगे और 2 जो है करणी में लिख देंगे, तो प्लस माइनस 1/करणी में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा कि 3/x - 2x बराबर 2/x का जो हल है वो प्लस माइनस 1/करणी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सामने एक समीकरण दिया हुआ है, x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ द्विघात समीकरण दिया है और इस द्विघात समीकरण के मूल इसमें पूछ रहा है। तो x² - 3x - 10 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है, और इसको हल करते हैं तो 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म जो है प्राप्त हो जाए। तो 10 का जो गुणनखंड होगा वो 5 और 2 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है तो अधिक वाले को माइनस कर देंगे, कम वाले को प्लस। तो इसमें से इसको जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -3। तो इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कामा ले लेते हैं, x - 5, पहले इसमें से x कामा ले लिया, x - 5 मिला, प्लस 2 कामा लिया तो यहाँ से x मिला, 2 × 5 = 10, यहाँ से 5 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट में x - 5 और दूसरे में x + 2 बराबर 0, ये मिला। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5, और दूसरा है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2, इसलिए x का जो मान होगा 5 और -2। ठीक है, 5 और -2। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 5 - 2 कहाँ है। x का मान 5
और दूसरा जो मान है वो -2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 और -2 इसका मूल होगा, अर्थात इसका हल होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि 1/x² -2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक द्विघात समीकरण दिया है 1/x² -2 बराबर 1/7, तो क्रॉस गुणा कर देंगे। x² -2 से 1 में गुणा करेंगे तो वही पद होगा x² -2, और 7 से 1 में करेंगे तो 7 का नाम 7, ये हो गया। अब -2 को पक्षांतर कर दिए तो x² बराबर यहाँ हो गया 7, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। तो x² बराबर 7 और 2 कितना हो गया 9। तो x² बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं +-3। x का जो मान होगा वो +-3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात x का जो मान होगा +- किसके बराबर होगा 3 के। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि 5x² -3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, है ना, मूलों का योग पूछ रहा है। तो जो मूलों का योग होता है, ए का मान है 5, बी का मान है -3 और सी का मान 2 है। तो मूलों का जो योग होता है वह -b/a के बराबर हो जाता है। ये आपका मूलों का योग, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। बी का मान खुद माइनस में है तो -3 लिखेंगे और ए का मान लिखेंगे 5, ये हो गया। ये वाला माइनस पहले लिख देंगे और बी का मान -3 है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे ए है तो ए का मान 5 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 5, अर्थात मूलों का जो योग होगा 3/5 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान है ना, इसके क्या है मूल समान है। तो k का मान होगा तो 3x² - 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है a बराबर 3 है, b बराबर है -6 और c बराबर है k, चूँकि मूल समान है, मूल समान है। तो जब मूल समान होता है तो d का मान क्या हो जाता है 0। जब मूल समान होता है तो d का मान क्या होता है 0। तो d का सूत्र इधर लिखेंगे b² - 4ac और इधर हो गया 0। तो b का मान रखिए -6 का स्क्वायर -4 × a का मतलब है 3 और c का मतलब है k बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 तिया में 12, k हो गया बराबर 0। इसके बाद से 12k को पक्षांतर कर देंगे तो 36 हो जाएगा 12k, ऐसे हुआ। तो k बराबर है ना, तो 36 में हम 12 से भाग दे देंगे तो 12 तिया में 36, तो k का मान कितना होगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात k का मान कितना होगा 3 के बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों का गुणनफल होगा। तो द्विघात समीकरण है 3x² - 4x बराबर 0, इसके मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो ये होता है a बराबर है यहाँ 3, b बराबर है -4 और c का मान है 0। c का मान क्या है 0, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, अर्थात अचर पद नहीं है, केवल x वाला टर्म है, x² का है और x का गुणांक है ना। तो यहाँ पर तीसरा पद नहीं है, तो तीसरा पद के लिए हम 0 लिख देंगे। और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, ये मूलों का गुणनफल। तो c का मान 0 भर दीजिए, a का मान 3 भर दीजिए, तो 0/3 बराबर 0। तो जो मूलों का गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार जो है शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद से मैं इन 10 प्रश्नों का जो हल है उसका भी स्क्रीनशॉट ले दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से इन सभी 10 प्रश्नों का जो हल है वो भी मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। आप जो है इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आप इस चैनल पर जुड़ रहे हैं ना, तो अन्य बच्चों को भी जोड़ें ताकि उन बच्चों को भी लाभ हो। ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी हो तो मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा। और निश्चित तौर से ये जो प्रश्न हैं जो मैं कई पेपरों से छाँट कर बनाता हूँ, तो अगर ये प्रश्न तैयार करते हैं तो इसी में से हर प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ सकता है।
इसके बाद से इन प्रश्नों का जो हल है वो भी लिख लीजिए।